दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएस एग्जामिनेशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये टॉप 10 क्वेश्चंस है, या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना आपके जेकेपीएस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है। रीजन बहुत साफ है। रीजन ये कि ये सब जो 10 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं ये पूछे गए थे यूपीएससी सीसेट साल 2020 में, साल 2021 में। तो वहां के क्वेश्चंस उठा के मैं आपको करवा रहा हूं। और सीसेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर ए पीएसआई एग्जामिनेशन। और वो भी क्यों, बहुत बार बोला है, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट रेफरेंस पेपर फॉर योर पीएसआई एग्जामिनेशन विल बी यूपीएससी का सीसेट, विल बी केएएफ का सीसेट। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उन सबको मालूम है कि सीसेट के सब चीज़ों को मैंने किस तरह से उनको समझाया है। उनका इस समय माइंड फ्रेम बन चुका है। ऑनलाइन भी मैंने कुछ वीडियोस के दौरान आपको बताने की कोशिश करी। मैं उम्मीद करता हूँ इस समय तक आपने सीसेट के काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा। और ऐसा भी इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि सीसेट के सारे जो 15-18 क्वेश्चंस थे 2015 के, उधर तो 40 प्लस क्वेश्चंस थे मैथ्स एंड रीजनिंग, बट 15 या 18 क्वेश्चंस को उठा के पीएसआई के 2017 वाले एग्जामिनेशन में पूछा गया था। इट मींस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग ऑफ पीएसआई 2017 एग्जामिनेशन वर अ जेरॉक्स कॉपी ऑफ यूपीएससी सीसेट साल 2015 एंड 16। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टॉप 10 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को समझो। मैं एक एक सवाल के साथ आपको ये बताऊंगा कि किस चैप्टर के साथ ये सवाल जो है वो डील करता है। 2 सवाल आपके सामने लिए लिखे गए हैं, आप इनको एक बार नोट डाउन कर लो। मैं हटता हूं पीछे। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये भी बोल दूं, 10 क्वेश्चन जरूर लिए हैं मैंने इस वीडियो में। ट्राई रहेगी, कोशिश रहेगी कि 10 के 10 मैं आपको समझा दूं। बट अगर वीडियो लंबी हो गई तो जो सवाल रह गए होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। देखो 2021 में ये पूछा गया है, जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे। कोई एक इंसान है जोसेफ, वो किसी एक क्लब में हर 5वें दिन के बाद जाता है। यानी 5-5 दिन के बाद वो क्लब में जाता ही जाता है। एक दिन उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि आज अगर वो गया है, फिर 5 दिन के बाद वापस जाएगा, फिर उसके 5 दिन के बाद वापस जाएगा। मगर हर्ष जो है वो उसी क्लब में 24 दिन के बाद जाता है। यानी हर 24 दिन के बाद 24 डेज का गैप डालेगा, और 24 डेज का गैप जब कंप्लीट होगा वो जाएगा, वापस 24 दिन के बाद जाएगा। ये चलता रहेगा सिलसिला। वाइल सुमित विजिट्स ऑन एवरी 9th डे। और सुमित एक इंसान है, एक आदमी है, वो उसी क्लब में हर 9वें दिन जाता है। यानी 9 दिन के गैप के बाद वो उस क्लब में जा रहा है। इफ ऑल ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन अ संडे। अगर वो तीनों किसी एक क्लब में मिले हैं संडे को, यानी कि एतवार को, तो आप ये बताइए कि किस दिन अब विल ऑल द 3 ऑफ देम मीट अगेन। अब आने वाले किस दिन ये तीनों एक साथ मिलेंगे क्लब में। ऐसा नहीं है कि उससे पहले ये कभी क्लब में गए नहीं होंगे, गए जरूर होंगे, बट जब जोसेफ गया होगा तो हर्ष नहीं होगा उस समय वहां पे, या हर्ष होगा तो सुमित नहीं होगा, या कभी ऐसा भी हो सकता है 2 दिन 2 इंसान वहां मिलेंगे, तीसरा नहीं होगा वहां पे। इन्होंने पूछा हमसे क्या है, हमसे ये पूछा किस दिन ऑल ऑफ द 3, तीन के तीनों जो है वो एक साथ क्लब में मिलेंगे। अभी पहले कंडीशन दे दी गई है कि संडे को तो ये तीनों एक साथ मिलते हैं। आपको अभी तक ये पता लग जाना चाहिए, अगर आपने कहीं से भी तैयारी की अच्छे लेवल की, कि ये क्वेश्चन जो है ये किस चैप्टर का है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन इज ऑफ मैथ चैप्टर, और वो कौन सा चैप्टर है, HCF LCM। तभी मैं बोलता हूं HCF LCM बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं HCF LCM से, तो ये क्वेश्चन HCF LCM से, और ये क्यों है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोगों ने देखे होंगे कुछ क्वेश्चन जहां बोला जाता है कि कुछ बेल्स है, पहली बेल जो है हर 2 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी बेल हर 3 सेकंड के बाद बजती है, और ऐसे कुछ बेल्स के बारे में बताया है। और पूछा जाता है कि बताइए आप ये सभी बेल्स जो है ये एक साथ कब बजने वाली है, कब हिट करेगी, कब रिंग करेंगी। सुना है ऐसा क्वेश्चन? नहीं देखा है तो आप सर्च करो क्वेश्चन यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप बुक्स में देख सकते हो। HCF LCM का टॉप क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्यों? क्योंकि दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ HCF LCM प्लस कैलेंडर ऑल्सो। यानी एक ही सवाल है, मगर सवाल जो है वो 2 चैप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है, HCF LCM का भी और कैलेंडर का भी। कैलेंडर का क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने यहां पे संडे डाल दिया है और संडे यानी कि कोई दिन ले लिया है, तो वो कैलेंडर में ही आता है ना। तो आपने अगर कैलेंडर चैप्टर भी पढ़ा है तो भी आपको पता होगा। और आप में से वो सब स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा है या मेरा कोर्स जो है वो लिया हुआ है, वहां पे ये चैप्टर्स पढ़े हैं, उन सबको ही समझ आ चुकी होगी। जिनको नहीं आई है वो अब इस कोशिश करो जो मैं बोलने वाला हूं उसको समझने की। ठीक, अगर उन्होंने सिर्फ ये पूछा होता
कि भैया हमें ये बताए कि किस दिन ये तीनों एक साथ मिलते हैं, वो निकालना बड़ा आसान था। तब क्वेश्चन सिर्फ एचसीएफ एलसीएम था, मतलब वो डे पूछता, मतलब जैसे ये 5वें दिन के बाद मिल रहा है, ये 24वें दिन के बाद, ये 9वें दिन के बाद, तो इकट्ठे तीनों किस दिन के बाद मिलेंगे, लेट इट बी 200th डे, तो 200वें दिन पे ये तीनों एक साथ मिलेंगे। बट इन्होंने वो डे नहीं पूछा, इन्होंने संडे यानी कि हफ्ते का एक दिन ले लिया है और वहां पे कैलेंडर का इस्तेमाल लाने की कोशिश की है। तो आपको पहले ये समझ होना चाहिए एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है तो क्यों, उसके लिए छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। देखो मैं चाहूं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन समझा सकता हूं, बट मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो ये पहली बार स्टूडेंट्स हैं, जो ये पहली बार सीख रहे होंगे, तो उनको भी ये मालूम होना चाहिए एचसीएफ एलसीएम का क्यों बोल रहा हूं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो समझना जल्दी से। देखो मान लेता हूं कि एक बेल है वो हर 4 सेकंड के बाद बजती है, और एक दूसरी बेल है वो हर 3 सेकंड के बाद बजती है, ठीक। तो ये वाली बेल अगर 4 सेकंड के बाद बजती है, फिर कब बजेगी, 8वें सेकंड पे, फिर कब बजेगी, 12th सेकंड पे, फिर कब बजेगी, 16th सेकंड पे, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये समझ आ रहा है। दूसरी बेल की अगर मैं बात करूं, ये 3रे सेकंड में बज रही है और हर 3 सेकंड के बाद बज रही है, यानी ये 6ठे सेकंड पे बजेगी, फिर 9th सेकंड पे बजेगी, फिर 12th सेकंड पे बजेगी, एंड सो ऑन। समझ रहे हो। मैंने आपसे पूछा ये कि बताइए ये दोनों बेल्स जो है ये एक साथ किस सेकंड पे हिट करी है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये दोनों बेल्स जो है वो एक साथ 12वें सेकंड पे हिट करी है। क्या ये समझ आ रहा है। और ये 12 क्या है, आपको अब ये भी समझना चाहिए कि ये 12 अपने आप में क्या है, दिस 12 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स, है या नहीं। आइए चेक करते। देखो अगर आप 3 और 4 का एलसीएम निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक प्राइम नंबर आ गया 3, डायरेक्टली भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम मिल जाएगा 12। चेक करना, चेक कर लो, 3 1 3, एलसीएम पता कैसे निकालते हैं, फिर 4 से करोगे तो 4 1 4, फिर क्या किया जाता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी मुझे एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया 12। तो ये दोनों बेल्स एक साथ अपने एलसीएम पे बज रही है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 सेकंड पे बजेगी, वापस भी बजेगी एक साथ। कौन सा सेकंड पे, खुद सोचो। 12, उसका अगला सेकंड कौन सा होगा जब ये एक साथ बजेगी, 24, क्योंकि 24 जो है वो 4 का मल्टीपल भी है, वो 3 का मल्टीपल भी है। फिर कब बजेगी, 36, 12 के गैप के बाद। एक बार आपने एलसीएम ढूंढ लिया ना, उसके बाद उतना ही गैप डालते रहो 12 सेकंड का, आपको ये पता चलेगा कब ये एक साथ हिट करने वाली है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ चुका होगा। जिनको एचसीएफ एलसीएम के बारे में पता है उनको ऑलरेडी ये चीजें समझ है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, सुनो आप। इस क्वेश्चन में मैं जरूर थोड़ा सा वक्त जो है वो ज्यादा लूंगा, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो क्लियर करवाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन एक है, बट आंसर्स बहुत सारे क्वेश्चन के मिलेंगे आपको इसमें। यहां इन्होंने क्या बोला है, जोसेफ की अगर मैं बात करूं, वो मिलता है हर 5वें दिन। अगर हम हर्ष की बात करें, वो मिलता है हर 24वें दिन। और अगर हम बात करें किसकी, सुमित की, वो मिलता है हर 9th डे। तो यू जस्ट सिंपली हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। आपको मालूम चलेगा किस दिन या कितने दिनों के बाद ये एक साथ मिल रहे हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करूं, यानी 5, 24 एंड 9, इस तरह से एलसीएम निकालने की कोशिश की जाती है। चलो निकालते हैं। देखो सबसे छोटे नंबर से शुरू करना चाहिए, 2, 5 तो एज इट इज रहेगा, 2 12 24, 9 एज इट इज, वापिस 2, यहां 6 आएगा, 9 एज इट इज, वापिस 2, यहां 3 आएगा, 9 एज इट इज। 2 का काम खत्म। अब 3 से करते हैं, यहां तो रहेगा सेम 5, 3 1 3, 3 3 9, 3 का काम खत्म करते हैं, 3 1 3। अब रह गया क्या, 5 का काम खत्म करते हैं। ये लीजिए, जब तीनों 1 आ जाए खुशी मिलती है, क्योंकि एलसीएम आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, 5 3 15, 3 45, 2 90, 2 180, 2 360, यानी इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना मिल गया मुझे, 360। अब मुझे यह समझ आ गया कि 360 दिन के बाद ये तीनों जोसेफ, हर्ष और सुमित एक साथ मिलेंगे। ये समझ आ गया। आमतौर पे क्वेश्चन यही पूछा जाता है। हमारा आंसर मिल गया 360। अगर ऑप्शंस में ये डेज इस तरह से पूछता ना, कितने दिनों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे मीट, आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो आप बोलते 360 दिनों के बाद। बट इन्होंने एक डे बोल दिया, कैलेंडर का इस्तेमाल आ गया। आइए अब कैलेंडर को भी सॉल्व करते हैं। देखो आपको समझ होनी चाहिए कि अगर आज ये मिल रहे हैं संडे को, और अगर मैं आपको बोलता कि ये 7 दिनों के बाद मिल रहे हैं एक साथ, तीनों एक साथ, तो संडे के 7 दिन के बाद क्या आता है बताओ खुद।
हफ्ता रिपीट होता है, 7 दिन के बाद वापस संडे आता तो मैं बोलता अगले संडे को ये वीडियो वापस मिलेंगे, बट यहां एलसीएम 7 तो नहीं आया, 360 आया ना। अब आप 7 डेज का गैप डाल के अगर चेक करने बैठ जाओगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए कैलेंडर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑड डेज। अब ऑड डेज क्या होता है, आपको करना क्या है, सिर्फ इस 360 को डिवाइड करना है 7 के साथ, क्योंकि 7 से क्यों कर रहा हूं, एक वीक 7 दिनों का होता है, तो इससे मुझे ऑड डेज का कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखो डिवाइड करके देखते हैं, 7 5 35, 7 1 7, मुझे रिमाइंडर 3 मिला। दोस्तों अगर रिमाइंडर 0 आया होता ना, इसका मतलब पता क्या होता कि हमारे पास संडे को अगर ये एक साथ मिले थे, वापिस संडे को ही मिलेंगे एक साथ, बट रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। ये अब समझना ध्यान से, अगर रिमाइंडर 0 होता इट मींस कि 360 में 51 वीक्स होते, क्योंकि 7-7 दिनों का एक हफ्ता बनता है, तो ये 51 वीक्स होते, और हर वीक रिपीट होने के बाद डे तो सेम ही आता है। जैसे आज 11 तारीख है, फ्राइडे है, अगला फ्राइडे कब होगा, 11 + 7 यानी 18 तारीख को होगा ना, वैसे यहां पर भी होता। अब आपको करना क्या है, 3 दिन का गैप आ गया ना, बस आपको संडे से 3 आगे जाना है, 3 दिन आगे जाओगे, यानी संडे से अगर मैं एक दिन आगे जाऊं मुझे मंडे मिलता है, अगर एक और दिन आगे जाऊं मुझे ट्यूसडे मिलता है, और एक दिन आगे जाऊं मुझे वेडनेसडे मिलता है। यानी मुझे ये समझ आ गया वेडनेसडे को ये तीनों जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी इंसान है ये एक साथ मिलेंगे। वेडनेसडे ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ क्वेश्चन होता है सॉल्व, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करिए, हम आगे चलते हैं। दोस्तों मैं ये समझता हूं कि जिस बच्चे को कैलेंडर के बारे में नहीं पता, जिस बच्चे को एचएफएलसीएम के बारे में नहीं पता, उसके लिए हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि पहले वो कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है कि मैं आपको नहीं भी पता है तो भी समझाने की कोशिश करूं, बट अगर मैं पूरा अच्छे से समझाने बैठ जाऊंगा तो इस क्वेश्चन में ही आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, तो आधा घंटा तो वहीं लग जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं इसमें से ही सीखने की, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप टाइप करो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया? तो आज के बाद याद रखना, मैं बोल रहा हूं एचएफएलसीएम के ऊपर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो जब भी इस तरह का सवाल होगा सिंपली आपको जो डेज दिए उनका एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। मान लो अगर 5 सेकंड के बाद होता, 24 सेकंड के बाद, 9 सेकंड के बाद, तभी मैं एलसीएम निकालता, तो जो एलसीएम आएगा उतने दिनों के बाद या उतने सेकंड के बाद ये एक साथ मिलेंगे। बट क्योंकि इसमें कैलेंडर का टॉपिक भी घुसा दिया गया है तो वो कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटी सी, जैसे वही वाली बात कि आज 11 तारीख है और आज फ्राइडे है ना, और नेक्स्ट फ्राइडे में आपसे पूछूं कब आएगा, 7 दिनों के बाद। वो कब होगा, 18 को। बट 18 से भी अगर 7 दिन आगे चले जाऊं, यानी 18 + 7 25, 25 को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। ये रिपीट होता रहेगा ना। वैसे ही अब मैं 7-7 दिन का गैप डाल के 360 चेक थोड़ी कर सकता हूं, सीधा ही 360 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, हम देखेंगे रिमाइंडर क्या आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो संडे के बाद संडे ही आता, रिमाइंडर 1 आएगा तो संडे के बाद मंडे, रिमाइंडर 2 आता तो ट्यूसडे, रिमाइंडर 3 आया तो इसलिए वेडनेसडे। क्वेश्चन सेकंड में मूव ऑन करते हैं, आइए अब ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। The letters from A to Z are numbered from 1 to 26 respectively। बोल रहा है कुछ लेटर्स है A से Z तक जो ABC होती है उनकी नंबरिंग की गई है 1 से 26, यानी A को कोड दिया गया 1, B को 2, C को 3, D को 4, जो आपने कोडिंग डिकोडिंग में समझा होगा। तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन आ गया है कोडिंग डिकोडिंग का। मैं आपको सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स एंड रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है, बोल रहा है अगर GHI का कोड दिया गया है 1578 और DEF का कोड आपको दिया गया है 912। आपसे पूछा किसका कोड है, ABC का, ABC का कोड पूछा है। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे यहां पे जज करना है कि ये कोड कैसे बना होगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, इन्होंने A से Z तक कोड्स दिए थे ना, A को 1, B को 2, C को 3 दिया हुआ है ना, तो इस्तेमाल भी उस चीज का तो होगा ही। यानी मुझे सिंपली एक काम करना चाहिए कि कोड्स इनके लिख लेने चाहिए। G का क्या होगा 7, H का क्या होगा 8, I का क्या होगा 9, ये समझ आ गया मुझे। बट यहां 789 तो नहीं है यार, तो इसका मतलब कोई 789 के साथ लिंक होगा, अब सोचना है इसके बाद। और वैसे भी ये 4 डिजिट कोड है, ये तो 3 डिजिट कोड है। अब ये नंबर, ये इससे ये नंबर कैसे आ सकता है, ये सोचो आप।
वैसे अगर मैं आगे चलूं, डी का कोड है 4, ई का 5, एफ का 6। ये कोड्स मुझे याद है, आपको भी याद होंगे। विंग्स उड़ान के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, कोडिंग डिकोडिंग के लेटर्स के कोड कैसे याद रखने मैंने सिखाया वहां पे, ठीक। अब 456 से ये 912 कैसे आ गया? हाँ, ये देखते साथ मुझे समझ आ रहा है, ये नंबर गंदा सा था, मुझे नहीं समझ आया ये कैसे आया है, बट ये नंबर देखते साथ मुझे पता चल रहा है यार, अगर 450 होता यहां 900 होता, यहां 456 है, 6 एक्स्ट्रा, तो यहां 12 एक्स्ट्रा, यानी कहीं ना कहीं ये नंबर का डबल मुझे यहां देखने को मिल रहा है। यही सोचेंगे, और अगर चेक करना है तो हम चेक करते हैं यार 456 मल्टीप्लाई करूं अगर मैं 2 के साथ 612, अरे 912 मिल रहा है। यानी जो भी कोड इन लेटर्स के देखने को मिले वो एक नंबर बन गया अपने आप में, मतलब डिजिट्स लिखे 4, 5, 6 अलग नहीं ट्रीट कर रहा हूं, 456 ट्रीट कर रहा हूं, उसका डबल है 912। चेक करते हैं क्या यहां भी डबल है। 789 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 9 2 18, 1 कैरी, 16 + 1 7, 1 कैरी 17, यानी 14 + 1 15, यस 1578 यही देखने को मिल रहा है। यानी डिजिट्स के जो कोड है उनका डबल देखने को मिल रहा है मुझे यहां पर। तो इसका मतलब मुझे एबीसी में भी अब यही करना है। मुझे करना क्या है, ए का कोड लिखना है 1, बी का 2, सी का 3, बट 123 ऑप्शन में अगर मिलता भी है वो आंसर नहीं होगा। इस कोड को एक पूरा नंबर मान लो और 123 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2, यानी 246 विल बी द राइट ऑप्शन। 246 ऑप्शन फोर्थ, वो बिल्कुल सही जवाब है। कितना सिंपल था। अगर आपके डाउट्स नहीं है क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो दोस्तों उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, चलते हैं आगे। चलो भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी सी सेट, मेरे हिसाब से या ये 2020 का है शायद, या 21 का है। 21 का, आप चेक कर लेना एक बार। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड satisfy the equation x plus y plus z equals to 6 where x, y and z are natural numbers। पहली बात, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर 0 से होते हैं, आई थिंक नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, ये तो मुझे समझ आ गया। बट ये सवाल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम देने के बाद कुछ बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आया, और हो सकता है आपको भी फर्स्ट गो में जब ये क्वेश्चन देख रहे हो ना तो समझ ना आ रहा हो कि क्या है। तो समझो ये बोल गया है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स यानी कि 3 नंबर्स जो बताए गए हैं एक्स, वाई और जेड है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी एक्स, वाई और जेड की जगह आप कितने ऐसे ट्रिपलेट डाल सकते हो कि उनको ऐड करने के बाद 6 मिले, और डालने आपको नेचुरल नंबर्स है क्योंकि एक्स, वाई और जेड नेचुरल नंबर्स है। तो कुछ एग्जाम्पल हम सेट करने की कोशिश करते हैं। आइए, एक मुझे समझ आता है यार, अगर मुझे एक्स, वाई, जेड प्लस करना है और 6 बनाना है, तो कहीं ना कहीं x की जगह अगर मैं 1 डाल दूं, y की जगह 2 डाल दूं और z की जगह 3 डाल दूं, तो 1 + 2 + 3 जो होता है वो तो मुझे 6 देखने को मिलता है। ये बात सही है। यानी ये जो मैंने देखा, ये जो मैंने अभी ढूंढा है 1 2 3, ये एक ट्रिपलेट मिल गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जरूरी थोड़ी है कि y की जगह 2 डाल रहे हो, z की जगह 3 और x की जगह 1। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि x की जगह 1 ही होता, y की जगह 3 होता और z की जगह 2 होता, तब भी तो ऐड करके हमें 6 मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो, गलत थोड़ी है, सोच बिल्कुल सही है। और जहां सोच वहीं शौचालय। चलो यहां चलते हैं, ये मोदी जी का एक डायलॉग है। आप फिर ये भी सोच रहे हो कि सर इसको घुमाते रहो, ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, बनेंगे, कोई गलत नहीं सोच रहे हो। तो मैं आपको बताऊं, तरीका एक ऑर्डर में चलने का होता है। अगर आप रैंडमली चलोगे, हो सकता है किसी एक ट्रिपलेट को भूल जाओ आप। ट्रिपलेट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 3 नंबर्स है। तो अगला पता क्या होगा? देखो मैंने 1 को कांस्टेंट रखा, इनको घुमाया है। अब ऐसा करता हूं, मैं इस 1 की जगह मैं ले आता हूं 2, ठीक है, और यहां आ गया 3, यहां आ गया 1। 2 को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, 1 और 3 को घुमा दिया मैंने, ये भी 2 केसेस बन गए। यहां भी 6 ही मिलेगा मुझे ऐड करके, है ना। अभी आप सोच रहे हो सर आपने 1 भी लिया, 2 भी लिया, 3 ले लो। चलो 3 ले लेते, 3 2 और 1 कर लेता हूं, इनको भी ऐड करके 6 मिलेगा। 3 को कांस्टेंट रखते, 1 और 2 को घुमाने की कोशिश करते, तब भी मुझे 6 मिलेगा, है या नहीं? चलिए भाई, क्या इसके अलावा 1 2 3 का इस्तेमाल करके 6 बन सकता है? खुद सोचो, नहीं बन सकता। यहां पे कहीं ना कहीं परमुटेशन
का इस्तेमाल भी हो रहा है। टोटल 6 ही केसेस बनते हैं, अगर आपने सीखे आपको याद होगा। बट इसके अलावा क्या कोई और नंबर्स नहीं होंगे जिनको डाल के 6 बन जाए? होंगे। सोचो, मैं सोचता हूं अगर मैं 6 बनाना चाहता हूं, अगर मैं x में 2 डालूं, y में 3 डालूं, z में 1, 2 + 3 + 1 6, वो तो आज, और यार वो तो लिखा हुआ है मैंने पहले, ठीक है, ये मैं ड्रामा कर रहा हूं, मुझे पता लिखा हुआ है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट सोचने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर मैं इसमें भी 2 डालूं, x में, y में भी 2 डालूं, 2 + 2 4, फिर z में भी 2 डालूं, 6 बन जाएगा। यानी एक ट्रिपलेट मुझे और मिल गया, वो कौन सा है? 2 + 2 + 2, तो भी तो मुझे 6 मिलेगा। अब इनको घुमाने की कोशिश करोगे तो फर्क नहीं आएगा, ये ट्रिपलेट तो एक ही बनेगा। यानी इस 2 को यहां लिखो वहां लिखो, बात तो एक ही है, तो वो एक अलग केस नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो ये मुझे मिल गया। इसके अलावा कोई और ट्रिपलेट है क्या? सोचो सोचो, मेरे हिसाब से अगर मैं 1 + 1 + 4 करूं तब भी 6 बनता है, ये भी सही है। हाँ, यहां घुमाने वाली बात बन सकती है। यानी अगर मैं ऐसा करूं, इस 1 को यही रहने दूं, इस 4 को यहां ले आऊं और इस 1 को यहां ले जाऊं, तब भी 6 बन सकता है। अब यहां पर एक और पॉइंट आएगा, अगर 4 को मैं पहले ले लूं, 1 को यहां ले आऊं, इस 1 को यहां कर दूं, तब भी 6 बनता है। सही है। क्या इसके अलावा कुछ बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 4 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। इसके अलावा नहीं बनने वाला कोई। चलो, मतलब इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके भी मुझे 6 मिलता है। क्या इसके अलावा कोई और डिजिट्स है जिनका इस्तेमाल करके 6 बनूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं फिर 6 से ऊपर चला गया, अगर मान लो मैं यहां पे ही 6 लेता हूं, तो ये 0 0 थोड़ी ना माना जाएंगे, क्योंकि 0 तो होल नंबर्स होते हैं। इन्होंने क्या बोला था? ये नेचुरल नंबर्स है। आप सोच सकते हो, सर आप ऐसा करो कि x की जगह 0 6 डाल दो, y में 0, z में भी 0, तो भी तो 6 मिलता है। ट्रिपलेट तो ये भी है, बट 0 डाल नहीं ना सकते, क्योंकि 0 है क्या? 0 1, ये रॉन्ग। वाई? बिकॉज 0 क्या है? वो होल नंबर है। होल नंबर्स कांट बी यूज्ड हियर। क्लियर हो गया? मुझे लगता है इसके अलावा कोई और ट्रिपलेट अगर आपको लगता है कोई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताइएगा। ये काउंट करते हैं, क्योंकि इसने पूछा है हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, तो काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 ट्रिपलेट मुझे देखने को मिल रहे हैं। टोटल 10 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, इनको ऐड करने के बाद 10 बन रहा है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। और 10 के ऊपर वैसे भी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कोई और। ये भी मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि मैंने सवाल को सही जांचा है, सही सब परखा है कि नहीं। आइए क्वेश्चन 4 पे आते हैं। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पिछली एक वीडियो में, जहां हम यूपीएससी सीसेट के पिछले सालों के पेपर्स के क्वेश्चन कर रहे थे। वहां डाउट था, यहां सी सिंबल आ गया, और ये सी को हम कॉपीराइट बोलते हैं। मालूम है ना आपको? सी को क्या बोलते हैं हम? कॉपीराइट। दोस्तों अराउंड 25 मिनट्स हो गए, मैं इस वीडियो में 5 ही क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है, और अगले 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, क्योंकि फिर आधे घंटे की वीडियो आप अच्छे से देखोगे, 1 घंटा बहुत लंबा होता है। चलिए भाई, बोल रहे हैं फॉर विच डिजिट डज द सिंबल कॉपीराइट स्टैंड्स? कॉपीराइट किस डिजिट के लिए स्टैंड करता है? यानी कॉपीराइट की जगह मुझे कोई ना कोई डिजिट डालना है, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन देख रहे हैं? दिख रहा है। यानी इस कॉपीराइट, पहले पूरा लिख लेता हूं, कॉपीराइट प्लस 1 कॉपीराइट प्लस 5 कॉपीराइट प्लस कॉपीराइट कॉपीराइट प्लस कॉपीराइट 1 इक्वल्स टू 1 कॉपीराइट कॉपीराइट। मुझे अलग अलग नंबर्स या डिजिट को डाल के चेक करना है। तो पहले मैं चेक करता हूं फर्स्ट ऑप्शन, यानी 2 को चेक करते हैं। 2 को चेक करते हैं। इस कॉपीराइट की जगह 2 डालूंगा तो बनेगा 2, प्लस यहां 2 डालूंगा तो ये 12 बन जाएगा, यहां 2 डालूंगा तो ये 52 52 बनेगा, यहां 2 डालूंगा ये तो 2 इधर भी जाएगा, यहां भी, यानी 22। ऑलराइट, ये बनेगा 21 और ये बनेगा 122। नाउ यू जस्ट हैव टू चेक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने के बाद क्या 122 बन रहा है? आइए चेक करते हैं। देखो रफली कैसे ऐड करना होता है। मान लो ये 20 है, 20 और 20 40 और 50 90 और 10 100 बन गया। 100 अपने माइंड में रखा आपने, और बाकी ये डिजिट्स को ऐड कर लो। मैंने यहां लिखा 100 प्लस, अब यूनिट डिजिट को उठाओ, 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9,
तो यार ये तो 109 बन रहा है, यहां 122 है, यानी ये ऑप्शन जो मैंने उठाया ये गलत है, ये सही नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं, वो है 3 को उठा के चेक करते हैं। कॉपीराइट में 3 डालता हूं तो ये बनेगा 3 प्लस ये बनेगा 13 प्लस ये बनेगा 53 प्लस ये बनेगा 33 प्लस ये बनेगा 31 इक्वल्स टू 133। नाउ अगेन चेक, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? 30 और 30 60 और 50 110 और 10 120, ये तो मिल गया 120। अब यूनिट डिजिट को उठाओ, ये 30 थोड़ी था, ये 31 था, 1 को उठाओ ना, 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13, यानी 120 और 13 कितना हो गया? 133। देखो मैं कितनी आसानी से ऐड कर रहा हूं, वरना बच्चे ऐसे लिख के ही ऐड कर पाते हैं, है ना। अगर आप इसको 30 मानोगे, इसको भी 30, तो ऐड करना बड़ा आसान हो जाएगा। अरे 133 मिल गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं, 133 यहां पे, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कॉपीराइट की जगह मुझे ऑप्शन सेकंड 3 ही चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो बाकी इसका मतलब मुझे ना इसको चेक करने की जरूरत है ना इसको, बाकी ऑप्शंस गलत होंगे, बट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक करके जरूर देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया, इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे लिंक दिया होगा, वहां क्लिक करोगे आप इंस्टाग्राम पे आ जाओगे। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, अभी आपको ये करवा रहा हूं, ठीक, क्योंकि 5 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, 5 ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ट्रीट इट एज योर होमवर्क। आइए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी के सीसैट 2021 में, अभी पीछे 3-4 महीने पहले ये एग्जाम में सवाल आया है। अच्छा, आपको मैं बाय द वे बताना भूल गया, ये क्वेश्चन कहां से आएगा। ये क्वेश्चन मैथ्स का मान लो, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये भी एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का था, है ना, कोडिंग डिकोडिंग का। ये एचएफ एलसीएम मैथ्स प्लस कैलेंडर यानी कि रीजनिंग। चलिए भैया, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, यार ये मैथ्स में एक चैप्टर होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, वहां से पूछा गया है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मान सकते हो आप इसको। क्या है, एक टेस्ट हुआ, टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 90 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी अगर आप क्वेश्चन का सही जवाब देते हो तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? +5। बट अगर आप क्वेश्चन का गलत जवाब देते हो तो आपके कितने नंबर कटेंगे? 2 मार्क्स आर डिडक्टेड, 2 नंबर कटेंगे हर गलत जवाब के लिए। ऐसा ही तो होता है। अभी जो जेकेपीएस एग्जाम है, सही करोगे तो नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है ना। वही सवाल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल दी 90 क्वेश्चंस, यानी बच्चे ने सारे 90 के 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया और उसके नंबर कितने आए? 387। पूछा जा रहा है बताइए उसने गलत क्वेश्चन कितने किए? इनकरेक्ट। आपको समझना ये पड़ेगा, जब वो 90 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, इट डजंट मीन कि 90 के 90 उसके सही हो गए। कुछ क्वेश्चन सही हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत भी तो होंगे, हो सकता है ना ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी तो यही होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो गए और 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए। इसने पूछा गलत कितने हुए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर ये भी तो हो सकता है सारे सही हो गए हो सकता है, बट अगर सारे ही सही होते, 90 सवाल है, सही होने के 5 नंबर मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना। और अगर सारे ही सही होते तो गलत कोई नहीं, मतलब गलत 0 होता, तो 0 थोड़ी ऑप्शन में है, यानी कुछ ना कुछ तो गलत किए, तभी तो वो पूछ रहा है इनकरेक्टेड रिस्पॉन्सेज। तो हमें इसके लिए कुछ इक्वेशंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 इक्वेशंस बनाओ, सोचो कैसे बनाएंगे। अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसने सही किए हैं, लेट इट बी सी, मैं लेट कर लेता हूं कि जो उसने क्वेश्चन सही किए वो कितने हैं? वो सी है। और जो उसने क्वेश्चन गलत किए हैं वो कितने हैं? वो डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू है। क्योंकि ऐसा तो सही करने वाले नंबर में एक बात आएगी, डिजिट में एक बात आएगी। जैसे मान लो उसने 80 क्वेश्चन सही कर लिए, तो गलत कितने हुए? 10। यहां नहीं ना पता सही कितने की, मैं बोल रहा हूं लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने सही किए वो सी है और जो गलत किए वो डब्ल्यू है। बट यहां से इक्वेशन जो बनानी चाहता हूं वो क्या होगी कि टोटल क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए, यानी जितने सही किए प्लस जितने गलत किए, कुल मिला के क्वेश्चन तो 90 मिल रहे हैं। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, समझ रहे हो। उसके बाद
हमें ये भी देखना पड़ेगा यहां पे, दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा तभी दो वेरिएबल सॉल्व होंगे, एक इक्वेशन से वेरिएबल थोड़ी सॉल्व होगा। मुझे ये समझना पड़ेगा सही अगर वो एक क्वेश्चन करता है उसको मिलते हैं 5 नंबर। तो अब आप मुझे बताओ अगर वो 2 सही करेगा कितने मिलेंगे? 10। 10 कैसे आया? 2 इंटू 5। 3 सही करेगा कितने मिलेंगे? 15। 15 कैसे आया? 3 इंटू 5। 4 सही करेगा कितने मिलेंगे? 20। 20 कैसे आया? 4 इंटू 5। सी सही करेगा कितने आएंगे? 4 इंटू सी, सॉरी सी इंटू 5। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई बंदा 2 क्वेश्चन सही करता है तो नंबर कितने मिलेंगे? 10 ना। ये 10 कहां से आए? जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय एक क्वेश्चन के सही नंबर कितने हैं? 5। वैसे ही कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सी मल्टीप्लाइड बाय एक क्वेश्चन करने के सही नंबर कितने मिलते हैं? 5। तो मुझे मिलेगा क्या? 5C। ये क्या चीज है? ये बेसिकली 5 मल्टीप्लाइड बाय C है, और इसमें ये 5 क्या है? इफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इज करेक्ट, अगर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करे वो सही है, देन मार्क्स अलॉटेड, देन 5 मार्क्स है ना, विल बी अलॉटेड। और ये सी क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो उसने करेक्टली अटेम्प्ट किए, करेक्टली अटेम्प्टेड। इससे हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स जो उसने लिए करेक्ट रिस्पॉन्सेज की वजह से। अब आएगा क्या? डब्ल्यू, रॉन्ग वाली बात। एक क्वेश्चन गलत करेगा 2 नंबर कटेंगे, 2 क्वेश्चन गलत करेगा 4 नंबर कटेंगे। 4 कैसे आया? 2 इंटू 2। 3 क्वेश्चन गलत करेगा तो 3 इंटू 2। डब्ल्यू क्वेश्चन गलत करेगा तो डब्ल्यू इंटू 2। डब्ल्यू इंटू 2 यानी कि 2W। बट यहां प्लस आएगा या माइनस, ये सोचने वाली बात है। सोचो सोचो सोचो, माइनस आएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से ये मार्क्स कम होते हैं, तो यहां माइनस आएगा। तो जितने भी नंबर उसने सही लिए होंगे और जितने क्वेश्चन गलत किए, वो नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद उसके कुल मिला के नंबर कितने आ रहे हैं? 387। ये इक्वेशन 2 आ गई, ये दिया गया है 387, है ना। ये तो नेगेटिव मार्किंग की जो वजह से जो नंबर कटे हैं वो हटाने के बाद बन गए ना ये नंबर। तो ये इक्वेशन बन रही है, बस आगे कोई काम नहीं है। नाउ यू हैव टू सॉल्व। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इस पूरी इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ? मैं करता हूं 5 के साथ, मान लो, क्योंकि ये 5C बन जाएगा ना। ये बन गया 5C प्लस 5W, ये बनेगा 450। दूसरी इक्वेशन को मैं एज इट इज रहने देता हूं, यानी 5C माइनस 2W इक्वल टू 387। और अब करता हूं साइन चेंज। साइन चेंज यानी ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये 5C एलिमिनेट होगा, 5 में से 2 माइनस नहीं होंगे, प्लस होंगे। तो 7W की वैल्यू क्या आएगी? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे करेक्ट नहीं निकालना, रॉन्ग रिस्पॉन्सेज निकालने हैं। तो करेक्ट को मैंने एलिमिनेट कर दिया। ये माइनस करते 10 में से 7 निकालूंगा तो 3, 14 में से 8 निकालूंगा 6, 63, यानी W की वैल्यू होगी 63/7 इक्वल्स टू 9। तो कितने क्वेश्चन गलत किए? 9 है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। और अगर वो हमसे पूछता सही कितने किए, या टोटल 90 किए, 9 अगर गलत है तो सही फिर 81 होते। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये टोटल है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा 5वां सवाल भी सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आपको, और आपके कमेंट्स जो है ये मोटिवेट करते हैं। मैं ये समझता हूँ जिंदगी में 2 शब्द ऐसे हैं जो इंसान को कोई भी काम करवा सकते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किए, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। वो 2 शब्द है मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मेरे को एक्सपीरियंस के साथ मिला, मोटिवेशन मुझे आपके शब्दों के साथ मिलती है, आपके वर्ड्स, आपके कमेंट्स के साथ मिलती है। और ये 2 शब्द इंसान को कुछ भी करवा सकते हैं। आप में भी जब कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेटेड होगे, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि रीच बनेगी चैनल की और स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा ये सब। और मेरा प्लान इस चैनल पे काम करने का थोड़ा अलग सा रहेगा, और एट द सेम टाइम आने वाले दिनों में मैं क्लास 11th एंड 12th के ऊपर वर्क करने वाला हूँ। एक अलग यूट्यूब चैनल बनाएंगे, उसके लिए अपने भाई बहनों को अलर्ट कर दो। उनके लिए क्लास 11th एंड 12th का सब चीज़ें यूट्यूब पे मिलने वाली है। उसकी अनाउंसमेंट मैं करूँगा कुछ दिनों के बाद। आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। दीज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। ट्रीट इट एज योर होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व।